हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसी चली दोस्तों आप सबकी प्रिपरेशन स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम आरआरबी की जो वैकेंसी है दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। एंड लिबरल लॉज के जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहले क्वेश्चन आ चुका है। आपने जिन्होंने भी 2019 का पेपर देखा होगा या 15 का भी पेपर, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, जैसे टॉपिक है टुडे आज का जो हमारा दोस्तों, ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, मेजर ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। राइट, आपको पता है कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 जो है वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। उसी से रिलेटेड दोस्तों 2019 में क्वेश्चन आया था, आई एन टी यू सी की जो स्थापना की गई थी किस साल में की गई थी। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन थे कि कौन सी ट्रेड यूनियन किससे रिलेटेड है, किस पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, या इस तरह से पहली इंडिया की सबसे पहली ट्रेड यूनियन कौन सी है। इस तरह से क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। इसलिए मुझे लगा कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि जो ट्रेड यूनियंस है इंडिया में कितनी ट्रेड यूनियंस है, या इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस कौन सी हैं, उनकी स्थापना कब की गई थी। इस तरह से सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, तो जिन्होंने भी दोस्तों 2019 या 15 के पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए हमारे ऐप पर, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जहाँ पर इसके वीडियोस, उसके एमसीक्यूज, उसके पीडीएफ, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, राइट। और भी इससे रिलेटेड जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपको, राइट, लाइक ई बुक, वीडियोज, टेस्ट सीरीज, टॉपिक एजेंसी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, नहीं डाउनलोड किया है ऐप, या वो इंटरेस्ट में तैयारी करने के लिए, तो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना डिस्कशन। आज का जो मेजर ट्रेड यूनियंस इन इंडिया मैंने बताया। देखिए ट्रेड यूनियन क्या होता है, आपको ट्रेड यूनियंस एक्ट, इसका वीडियोज ऑलरेडी हमने ऐप पे अपलोड है, राइट। और ट्रेड यूनियन क्या होती है कि इट्स ग्रुप ऑफ लाइक वर्कमैन और एम्प्लॉयज, जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या एक तरह का यूनियन फॉर्म करते हैं एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट। मिनिमम जाएगी उसमें क्या है, मिनिमम आपके पास 7 नंबर होना चाहिए, कितना, 7 मेंबर्स मिलके एक क्या ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, राइट। और वो रिकग्नाइज होता है किसके पास, लेबर कमिश्नर के पास। इसी तरह देखिए दोनों तरफ होती है, एम्प्लॉय की भी ट्रेड यूनियन हो सकती है और दूसरे क्या एम्प्लॉयर की भी ट्रेड यूनियन हो सकती है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि केवल ट्रेड यूनियन का मतलब है केवल एम्प्लॉयज बना सकते हैं। देखिए एम्प्लॉयर भी मिलकर क्या है, जो दो एम्प्लॉयर है वो भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, राइट। ठीक है, तो तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों बना, ये सारी चीज़ें हमने ट्रेड यूनियंस एक्ट में देखा था। वहाँ पे क्या क्या ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या क्या पावर्स हैं उनकी, स्ट्राइक, लॉकआउट, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने वो टर्मिनोलॉजी देखी, टर्म्स देखा था जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। चलिए तो हम लोग आज का जो टॉपिक है, देखिए इंडिया में दोस्तों, तो एज पर ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, राइट, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या है, अभी फिलहाल 12 मेजर यूनियंस हैं रिकॉग्नाइज्ड एज सेंट्रल ट्रेड यूनियन, राइट। इस तरह से बहुत सारी ट्रेड यूनियन हैं जो स्टेट लेवल पे ऑपरेट होती हैं या लोकल लेवल पे, बट यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दिया गया है कि 12 जो ऐसी हैं जो मेजर ट्रेड यूनियंस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है एज अ सेंट्रल ट्रेड यूनियन। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या देखिए, एक इंपॉर्टेंट है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे, अभी जस्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस है, राइट। देन उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC। आपको इसके फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में केवल फुल फॉर्म पूछ ले रहा है, कुछ एग्जाम्स में कहीं कहीं पूछा गया है। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC। उसके बाद देखिए क्या, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओके। देन HMS, हिंद मजदूर सभा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, CITU, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब उससे रिलेटेड है। CPI जो मार्क्सिज्म होते हैं, मार्क्सिस्ट, राइट। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, AITUC, ठीक। देन TUCC, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, एक्चुअली दिस इज द स्पेशलाइज्ड यूनियन फॉर वीमेंस, ठीक है। ये एला भट्ट ने, आपको पता होगा, शुरू किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट संस्था है जो वीमेन के लिए काम करती है, महिलाओं के राइट्स के लिए बात करती है, अंडरस्टूड। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, AICTU, राइट। इसी तरह से लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, LPF है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन के UTUC, राइट। देन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, धनबाद।
तो ये एक मेजर है, मेजर ट्रेड यूनियन है जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनके साइज बड़े हैं, मेंबरशिप सिग्निफिकेंट नंबर है, और ये रिकॉग्नाइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो दीज थिंग्स आर जस्ट 12 मेजर, ठीक है। इसके बारे में नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो मेजर ट्रेड यूनियंस है ये कब फॉर्मेशन हुआ, कौन फॉर्म किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आई होप समझ में आया आज का जो लेक्चर है, आज का जो एक वीडियो है किस चीज़ से रिलेटेड होगा। ये तो बहुत ही यूजफुल है। देखिए 2019 के पेपर में सीधे क्वेश्चन आया था कि INTUC, मैंने बताया था कि ये INTUC जो है ये इसकी स्थापना कब की गई थी, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 2019 में आप पेपर जाके देखेंगे तो ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब की गई थी, यही क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल, ठीक है। 1947 उसका आंसर है, बट हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। चलो, नौ यहाँ पे देखिए एक समरी दी हुई है दोस्तों, एक समरी है ये, देखिए कि नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, ईयर ऑफ फॉर्मेशन, पॉलिटिकल अफिलिएशन, किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, तो मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। मुख्यालय तो नहीं पूछे, ज़्यादातर न्यू दिल्ली रहता है, और उसकी स्पेशलाइज फीचर्स है कि कौन बनाया था, कौन फॉर्मेशन किया था, कहाँ पे कार्यरत है, वो सारी चीज़ें। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको एक समरी देने की कोशिश की है। इसका PDF भी दोस्तों हमारे ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे तो डाउनलोड हो रहा है ऐप, वहाँ पे सारी चीज़ें इसके जो है PDF वहाँ पे हम अपलोड करवा देंगे, राइट। पहला देखिए यहाँ पे मैंने बताया था AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। इंडिया की सबसे पहली ट्रेड यूनियन दोस्तों ये कब फॉर्म की थी, 1920 में। तो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन कौन सी है, जो है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में बनाई गई थी। और ये किससे रिलेटेड दोस्तों, किस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, राइट। आपको ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। AITUC कब का फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब की गई थी, और ये किस पार्टी से रिलेटेड है। कभी कभी आजकल ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है किस राजनीतिक पार्टी से इसकी संबद्धता है, राइट। तो ये किससे जुड़ी दोस्ती, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसका मुख्यालय कहाँ देखिए, नई दिल्ली। भारत की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन, मजदूर आंदोलनों की अग्नि संस्था, आपको मैंने बताया था कि उस टाइम क्या था, जो मजदूरों के बात के लिए ये संस्था AITUC एक्चुअली उससे बनाई गई थी। जब आपको याद हो गांधी जी के टाइम पे जब अहमदाबाद मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, वो सब चीज़ें की थी, उस टाइम ये चीज़ें, उसी के लिए ये चीज़ें आई थी, राइट। चलिए, तो दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे INTUC, इसके फुल फॉर्म से थोड़े से मिलते जुलते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली याद करना है इसको। INTUC देखिएगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राइट। इसका क्या है, स्थापना कब हुई थी, 1947, यही क्वेश्चन आया था 2019 में। और ये किससे जुड़ा देखिए, इसकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, राजनीतिक संबद्धता है, किससे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस से जुड़ी यूनियन, सरकारी कर्मचारियों में प्रभावशाली, ये मोस्टली ये क्या है देखिए, ये कांग्रेस से जुड़ी संस्था थी स्वतंत्रता के पहले, और इस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट उसमें संस्थाओं में ये ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका मेंबरशिप वहाँ पर ज़्यादा है। आई होप क्लियर यहाँ तक। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हमने डिस्कस कर लिया, AITUC 1920, INTUC 1947। नौ तीसरी देखिए इंपॉर्टेंट संस्था क्या है, भारतीय मजदूर संघ, BMS, आपको पता होगा इस टाइम बहुत न्यूज़ में रहती है। BMS देखिए, भारतीय मजदूर संघ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों, इसका 1905 में, इसका 1955 में इसका फाउंडेशन किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था, बट ये इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट कब किया था, 1957 में। तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शन, बट इसका अगर फाउंडेशन देखा जाए तो ये 1955 में इसका फाउंडेशन किया गया था, और 57 से इसने काम करना स्टार्ट किया था सक्रिय रूप से। ये देखिए जिससे क्या है, एक्चुअली ये गैर राजनीतिक, परंतु जो इसका आइडियोलॉजिकल लिंक है किससे, RSS से है, या BJP आप कह सकते हो, बट डायरेक्टली लिंक नहीं है, इट इज नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक जो है यूनियन है, राइट। तो ये डायरेक्टली इट इज नॉट लिंक्ड विद द BJP और RSS की, ये ऑफिशियली उसका पार्ट नहीं है, बट मेजरली आइडियोलॉजिकली किससे लिंक है, दिस इज द पार्ट ऑफ RSS या BJP। आपको कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका भी हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे, न्यू दिल्ली। इसका अभी देखिए क्या है, इस टाइम की सबसे लगभग बड़ी ट्रेड यूनियन से एक है, औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव, इसका जो इंडस्ट्रीज़ में है वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियंस के रूप में।
कहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रियल जो कंपनीज हैं वहाँ पर ज़्यादा है। और ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन अभी मेंबरशिप के हिसाब से बीएमएस, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर देखिए क्या है, अभी फिलहाल अगर करंट में पूछा जाए तो सबसे, ये आगे हम देखेंगे उसमें स्लाइड में भी हमारे है, तो ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन एज पार्ट ऑफ मेंबरशिप, राइट। आई होप ये तीन चार जो थे, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्लियर होंगे आपको नाउ। नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्तों, CITU, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, आपको पता है भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, राइट। ये कब बनाया दोस्तों, 1970 में। और ये किससे है, CPIM, मार्क्सिस्ट जो होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राइट। उनका जो मार्क्सिस्ट वाला, मार्क्सवादी वाला जो फैक्शन है, आपको पता है वो दो तरह के, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी दो विभाग, दो विचारधाराओं में विभाजित थे, दो पार्टियों में बोल सकते हो, जिसको लेफ्ट पार्टीज के नाम से आता है कंबाइंड, बट उसमें तो एक है CPI, एक है CPIM, ठीक है। तो एक भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो जो मार्क्सिस्ट वाला फैक्शन है वो कब था, इसके रिलेटेड कौन सी ट्रेड यूनियन है, CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। एंड ये कब बनाया गया था दोस्तों, 1970 में। कब, 1970 में। इसका भी देखिए जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, राइट। श्रमिक आंदोलन में सक्रिय वामपंथी विचारधाराओं के प्रतिनिधि यूनियन, आपको बताया था मैंने, जो लेफ्टिस्ट पार्टीज है उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड यूनियंस हैं, आपको जो भी फैक्ट्रीज में काम करते होंगे या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको आइडिया होगा कि वहाँ पर CITU आपने देखा होगा, इनका जो रेड कलर का एक सिंबल होता है, वो उसको रेड कलर का झंडा होता है, CITU जो लेफ्टिस्ट वाले होते हैं उनका वो पहचान है, राइट। अब क्लियर। चलिए अगला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, HMS, हिंद मजदूर सभा, क्या, हिंद मजदूर सभा, HMS इन्फॉर्म इसका, ये कब बनाया गया, देखिए 1948 में। कब, 1948 में। किसकी, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड है दोस्तों, जो समाजवादी विचारधारा है उससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। ये किसी जेट पार्टी से रिलेटेड नहीं, बट एक विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड है। वो कौन सी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, हिंद मजदूर सभा। इसका भी नई दिल्ली में समाजवादी नेताओं द्वारा स्थापित, ठीक है। समाजवादी नेताओं जो भी थे, जैसे जयप्रकाश नारायण और ये सब जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेता थे, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी, स्पेशली वर्कर्स की यूनियन के लिए, वर्कर्स के राइट के लिए। अंडरस्टूड। नाउ अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, ठीक है। ये कब दोस्तों, ये 1972 में बनाया गया था। ये क्या है, एक्चुअली नॉन पॉलिटिकल है, ये किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट। ये किसके द्वारा बनाया गया था, एक्चुअली एला भट्ट थी। एला भट्ट जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको पता होगा, गुजरात में, अहमदाबाद में वीमेंस के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट काम करती हैं, उन्होंने इसके फॉर्मेशन किया था। तो ये मोस्टली कहाँ पे सक्रिय है, अहमदाबाद, इसका हेडक्वार्टर भी देखिए कहाँ पर है, अहमदाबाद, गुजरात। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, आपको ये याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। आई होप इट इज क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, समझ में आ रहा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम देके आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, TUCC, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये कब दोस्तों बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन कब था, 1971 में, 1971 में, TUCC, ओके। एंड ये किससे रिलेटेड दोस्तों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। एंड ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी, पूर्वी भारत में सक्रिय, राइट। ये किससे जुड़ी दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। TUCC, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, 1971। UTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। UTUC देखिए क्या है, ये 1949 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, इसकी स्थापना। ये किससे जुड़ी है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, RSP। एंड इसका मुख्यालय कहाँ पे, कोलकाता में। UTUC, यूनियन यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अंडरस्टूड। चलिए अगला देखते क्या है, NFITU, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। ये क्या है, 1995 में बनाया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट है, गैर राजनीतिक, इसका भी स्वतंत्र यूनियन का एक महासंघ है। एक्चुअली ये जो इंडिपेंडेंट यूनियंस है उनका एक कॉन्फेडरेशन है, उनका एक एसोसिएशन है, राइट। तो नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, NFITU, तो ये बनाया गया था 1995 में, राइट। आई होप तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो ट्रेड यूनियंस थे उनका फॉर्मेशन कब किया गया था, कब बनाए गए थे, ये चीज़ें सारी हमने यहाँ पर देखा। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है।
तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो आप इसको देखते रहिए दोस्तों, ये जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चन ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, राइट। ठीक है, चलो आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे समरी दिया हुआ है, सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन कौन सी है, ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकता है, सबसे पुरानी यूनियन कौन सी है। बताया था AITUC कब बनाया गया था, 1920 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सबसे बड़ी यूनियन सदस्य संख्या अनुसार, सबसे बड़ी यूनियन फिलहाल अभी जो प्रेजेंट में देखिए है, तो वो BMS है, भारतीय मजदूर संघ, राइट। केवल महिलाओं के लिए कौन सी है, सेवा, बताया था सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। कांग्रेस से जुड़ी कौन सी संस्था है, INTUC। वामपंथी विचारधारा से देखिए जुड़ी बहुत सारी हैं, जो भी AITUC, CITU, TUCC एंड UTUC, ये चीज़ें हमने ऊपर अभी देखी थी आपको विद फॉर्मेशन। ये सब किससे हैं, लेफ्टिस्ट जो भी आइडियोलॉजी है, राइट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राइट। RSS समर्थित कौन सी है, देखिए ये हमने देखा था BMS है, बट ये एक नॉन पॉलिटिकल है, बट विचारधारा से प्रभावित है RSS के। और ओके तो ये समरी थी दोस्तों, आपको एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इसको आप खेल देखिए। यहाँ पे इंडियन जो नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा डिटेल में यहाँ पे हमने देखा कि 1947 फॉर्म्ड बाय कांग्रेस पार्टी एंड टॉप कांग्रेस लीडर लाइक मिस्टर नेहरू एंड पटेल एसोसिएटेड, एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ डॉक्यूमेंट में, राइट। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पीसफुल मीन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ लेबर डिस्प्यूट। कोई भी ट्रेड यूनियन का जो ऑब्जेक्टिव होता है आपको पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दिस यूनियन एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन इन द कंट्री, राइट, एट दैट टाइम इट वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन इन द कंट्री, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ने बताया था कब, ये मेनली पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश ऑन द पैटर्न ऑफ, उस टाइम ब्रिटिश ट्रेड यूनियन जो थी उससे इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया था। लेबर फोरम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, ये अभी क्या है, किससे, कम्युनिस्ट पार्टी में बताया। सोशलिस्ट सिंगराइज इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, जहाँ जहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादा था, लाइक वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में भी, ठीक है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ऐसी जगह पे ज़्यादा एक्टिव है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। देन BMS में बताया दोस्तों, ये भारतीय जनसंघ पार्टी जो उससे रिलेटेड है। हिंद मजदूर सभा आपको ऑलरेडी बताया मैंने, 1948 में, ये सोशलिस्ट पार्टी के तरफ गया था। UNTUC ऑलरेडी हमने देख लिया है ये चीज़ें, ठीक है। CITU आपको पता है 1970 में, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ तक देख लिया दोस्तों, जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन इम्प्लॉयमेंट थ्योरी, वो आई थिंक सफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़े से दूसरे जो हिस्ट्री है ट्रेड यूनियंस की शुरुआत कहाँ से हुई, वर्ल्ड वार के टाइम, या जो वर्ल्ड में उस टाइम जब ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट, जस्ट देख लेते हैं क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट आप PDF में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए अच्छे से, राइट। तो आपको पता है ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया बिगिन इन 1875, ये 1875 से स्टार्ट है, अंडर सोराबजी एंड सापुरजी, हु रेज द इशू ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशन ऑफ विमेन एंड चाइल्ड लेबर। तो ये नेम्स कभी भी पूछ सकता है आपको कि 1875 में कौन किसने स्टार्ट किया था जो ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट था इंडिया में, तो कौन है, सोराबजी सापुरजी, ओके। तो सोराबजी सापुरजी के नेतृत्व में ये चीज़ें सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, 1875 में। तो जस्ट फैक्ट्स है, आपको थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है। देन देखिए इसका डेवलपमेंट क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली 1890 में MM लोखंडे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, MM लोखंडे ने फाउंड किया क्या, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, जो भी UGC नेट के लिए जो मैनेजमेंट के पार्ट है, या जो लेबर मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, राइट। MM लोखंडे ने किसका फाउंड किया था, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते किसने। ऑर्गेनाइज 10,000 वर्कर्स एंड लॉन्चिंग ए न्यूज़पेपर दीन बंधु। MM लोखंडे ने किया है, न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था जिसका नाम था क्या, दीन बंधु, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ये जस्ट यहाँ पे देखिए कुछ एसोसिएशन के नाम दिए हैं, ये भी इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप जस्ट देख लीजिए कभी। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन क्या है जो इसके थी, बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स। आपको पता है 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, फिर 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या क्या कुछ हुआ, वो चीज़ें भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए 1918 में देखिए दोस्तों, मद्रास लेबर यूनियन वाज फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। PP वाडिया ने फर्स्ट सिस्टमेटिक यूनियन एक्चुअली, राइट, ये कब था,
1918 में मद्रास लेबर यूनियन, देखिए पीपी वाडिया द्वारा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना हुई, या पहली बार संगठित में बनाया गया था इंडिया में। हमने देखा था एआईटीयूसी तो रिकॉग्नाइज था, जो फर्स्ट कौन था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बट उससे पहले बीपी वाडिया ने भी एक सिस्टमेटिक यूनियन फॉर्म किया था, किसके नाम से, मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, कब किया था, 1918 में। देखिए यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, पीपी वाडिया, आपको नाम याद रखना है, पीपी वाडिया मद्रास लेबर यूनियन 1918। आप इसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स या ये पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हो, रख सकते हो एग्जाम के टाइम रिवीजन करने के लिए। आई होप तो आपको ट्रेड यूनियन से रिलेटेड चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट है समझ में आ रही होंगी। फिर देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने भी, आपको पता है गांधी जी ने भी क्या नॉलेज, जो भी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन थे उसमें सपोर्ट किया था बॉम्बे मिल वर्कर्स को, राइट। देन 1920 में आपको पता है एआईटीयूसी की फॉर्म हुई थी। फिर 1926 में उसके सब्सिक्वेंटली ट्रेड यूनियंस एक्ट पास किया गया था, गिव लीगल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, जिसमें क्या, इसने लीगल स्टेटस दिया और प्रोटेक्शन टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। उसके पहले लीगली वो प्रोटेक्शन नहीं था उनके पास। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जस्ट आपको। उसके बाद देखिए थर्ड वार के टाइम भी जो भी सब्सिक्वेंट उसमें जो यूनियंस बने ऑलरेडी हमने देख लिया, आईएनटीयूसी की फॉर्मेशन 1947 में, देन एचएमएस 1948 में, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखा था, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गए होंगे ट्रेड यूनियंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी तरह की इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस हैं। रेलवे से रिलेटेड कुछ ट्रेड यूनियंस हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रेलवे AIRAF करके है, 2-3 रेलवे से रिलेटेड ट्रेड यूनियंस है, आप उसको सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा से वो चीज़ें मिस हो गई फैक्ट। तो रेलवे में 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्योंकि रेलवे से एग्जाम है ये, आप उसको थोड़ा से देख लीजिएगा नेट पे, राइट। तो आई होप ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो भी फैक्ट्स है इसके माध्यम बेस पे। ठीक है, तो चलिए आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है, तो जो भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम की, या करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी नहीं स्टार्ट किया, अभी भी आपके पास टाइम है। एग्ज़ाम की डेट नहीं अनाउंस हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल इस चक्कर में परेशान हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट क्या है। प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करने में वेस्ट मत करिए टाइम, आप पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, राइट। ठीक है, एग्ज़ाम होगा अपने हिसाब से, रेलवे जो RRB है वो डिक्लेयर करेगा अपने शेड्यूल के हिसाब से, आपके टेंशन लेने या डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट चैनल सर्च करने से नहीं होगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम होगा। देखिए जुलाई में चांसेस है होने के एग्ज़ाम, अभी भी आपके पास टाइम है। जिन्होंने ये कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट अगर उनको लग रहा है, थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हो रही है, तो हमारे चैनल पे आइए, हमारे जो वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और वीडियोज़ भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है और बहुत सारे दोस्तों जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके कुछ डाउट्स रहते हैं कि और वीडियोज, यस अभी इसमें बहुत सारे वीडियोज अपलोड होंगे, अभी सारे MCQs का वीडियो बचा हुआ है, और उसमें फैक्ट्स भी जो बेरेक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप प्लीज़ डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, बहुत सारे लोग को क्वेश्चन आता रहता है, डाउट्स आता रहता है कि क्या करना है। यस, उसमें हम जो भी चीज़ें हैं उसमें धीरे धीरे आपको पूरी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस दैट्स माई सजेशन। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके जो सेकंड पार्ट में बात करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ फॉर्म में, आपको जस्ट 15-20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन जो बन सकते हैं ट्रेड यूनियन पे, उसको भी प्रैक्टिस करवा देंगे। तो अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, अगला वीडियो जल्दी हम डालेंगे, जिसमें कि आप बात करेंगे MCQs जो है जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो MCQs बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक्स।